हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। इसका जितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन का है, मानव पाचन के मुख्य चरण खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान एवं खाली स्थान है। तो मानव पाचन का मुख्य चरण क्या है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अंतर्ग्रहण, इसके बाद पाचन, इसके बाद अवशोषण, इसके बाद स्वर्गीकरण, इसके बाद निष्कासन है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खाली स्थान है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है, अमाशय में क्लोरोफिल एवं अम्ल में खाली स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। किसका स्राव होता है, तो अमाशय का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाए। नेक्स्ट है, रुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक पर्वत होते हैं जो खाली स्थान कहलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो आइए देख लेते हैं। तो उसे दीर्घरोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाली स्थान में करता है। तो किस में करता है, तो खाद्यधानी। जो अमीबा होता है अपने भोजन का पाचन खाद्यधानी में करता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करना है। क्वेश्चन का है, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है जो कि क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है, जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायक करती है जो कि असत्य है। नेक्स्ट है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है जो कि सत्य है। नेक्स्ट है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प आपको सही है वो आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, वह है, ऑप्शन है अमाशय, मुख, रुद्रांत, बृहदांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, ऑप्शन है अमाशय, ग्रसिका, रुद्रांत, बृहदांत। तो जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है, तो बृहदांत के द्वारा होता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी में दिए गए कथनों के साथ मिलान करना है। तो आइए देख लेते हैं। खाद्य घटक का क्या हो जाएगा, पाचन के उत्पाद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा। प्रोटीन का क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल। वसा का वसा अम्ल एवं गिल्सराल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, दीर्घरोम क्या है और वह कहाँ पाए जाते हैं और उसके कार्य क्या है। तो दीर्घरोम क्या है, रुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, तो दीर्घरोम कहा जाता है। ओके, अथवा रंसाकुर कहते हैं। वे पचे हुए भोजन के अवशेष के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घरोम के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन को पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो लीवर पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट द्वारा पचता है और मनुष्य द्वारा नहीं। रूमिनेंट में रुद्रांत और बृहदांत के बीच एक बड़ी थैलोनुमा संरचना होती है जहाँ कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सेलुलोज युक्त भोजन पचता है। दूसरी ओर मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उसमें सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए जब ग्लूकोज सीधे लिया जाता है तो इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार यह ऊर्जा के एक त्वरित स्रोतों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारनाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है।
तो पचे भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो रुद्रांत के द्वारा होता है। भोजन का चबाना किसके द्वारा होता है? तो मुंह के द्वारा होता है। इसके बाद जीवाणु का नष्ट करना किसके द्वारा होता है? तो आमाशय के द्वारा। भोजन का संपूर्ण पाचन किसके द्वारा होता है? रुद्रांत के द्वारा होता है। मल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बृहदांत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले हम समानता देखते हैं। अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके शरीर के विकास और रखरखाव के लिए यह ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं। जो भोजन वे उपभोग करते हैं वह हमेशा एक जटिल रूप में होता है, इसीलिए वह सरल रूप में पाचन की प्रक्रिया द्वारा टूट जाता है। इसीलिए ये दोनों जीव हेटेरोट्रॉफ्ट है। अतः अंतर मनुष्य का पाचन, आइए देख लेते हैं। मनुष्य के पास एक मुंह और एक जटिल पाचन तंत्र है। पाचन रस गुच्छेदार गुहा, पेट और छोटी आंत में स्रावित होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अलग अलग क्षेत्रों में शुरू होता है। अमीबा में पाचन तंत्र और मुख्य अमीबा में अनुपस्थित पाचक रस खाद्य रिक्ताओं में स्रावित होता है। भोजन के सभी खाद्य घटक रिक्ता में पच जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी के साथ मिलान करना है। तो आइए देख लेते हैं। लाल ग्रंथि का क्या हो जाएगा? लाला रस स्रावित करना। आमाशय अम्ल का निर्मोचन। यकृत क्या हो जाएगा? पीत रस का स्रवण। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण। रुद्रांतर पाचन का पूरा होना। बृहदांत जल का अवशोषण करता है। ओके, तो निम्नलिखित दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख आपको निम्नांकित करना है। तो आइए देख लेते हैं। ये क्या है? तो यह यकृत है, यह पित्ताशय है, यह आमाशय है। यह क्या है? तो अग्नाशय, यह रुद्रांत है, यह बृहदांत है, ये मलद्वार है, और ये क्या है? तो गुद्दा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन पर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? इसका आपको चर्चा करना है। नहीं, हम केवल हरी सब्जियां और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियां में सेलुलोज भरपूर होता है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसका बहुत से जंतु में पाचन नहीं हो पाता है। मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन क्या होता है? तो जल्दी से नहीं हो पाता, और मनुष्य के पाचन में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु क्या होते? तो नहीं होते हैं। इसीलिए हरी सब्जी घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं मनुष्य। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाके फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसका प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।